लोकसभेच्या नंतर पण अगर प्रामाणिकतेने विचारलं असतं की बाबा एवढं वोट जिहाद कसा होतोय, एक जण अब्दुल असलम, शेख अब्दुल शेख, मोहम्मद शेख एकच नावाची 14-15 नावं असतात, तेव्हा का नाही आक्षेप घेतला? जहाँ जहाँ मुस्लिम हैं वहाँ वहाँ जांच होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि उस इलाके में बांग्लादेशी या पाकिस्तानी तो नहीं है, और साथ ही उन महिलाओं की भी जांच होनी चाहिए जो बुरके में हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह से एक तरफा एजेंडा चलाया जा रहा है और हर नेताओं के मुख से यही शब्द निकल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से मुसलमानों को लेकर घृणा, ईर्ष्या, अपशब्दों का इस्तेमाल, जितना हो सके जहरीले बयान, ये सब मुसलमानों के लिए बोले जा रहे हैं और खुलेआम पत्रकारों से बात करते करते बोले जा रहे हैं। उन्हें गालियां दी जा रही है, उनका बहिष्कार लगातार शुरू है और उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए भी बात की जा रही है। और साथ साथ देखिए दोस्तों, मुस्लिम महिलाओं को भी कहा जा रहा है कि उनका बुर्का भी हटाकर देखना चाहिए कि वो बांग्लादेशी तो नहीं, पाकिस्तानी तो नहीं, या फिर बुर्के में कोई और तो नहीं। इस तरह की भी बातें। एक बुर्का जो होता है मुस्लिम महिलाओं का जीनत होती है, उनका कवच होता है, उनकी सेफ्टी होती है, उनकी सुरक्षा होती है, और वो बड़े ही शान से हिजाब, नकाब, बुर्का पहनती हैं। और इन्हीं बुर्के और नकाब को लेकर तमाम बीजेपी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं। अब एक नेता और हैं जो अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते हैं, अक्सर विवादों में रहते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम बहुल इलाके मिनी पाकिस्तान हैं, यहाँ जांच होनी चाहिए कि वहाँ के निवासी भारतीय हैं या बांग्लादेशी या पाकिस्तान। दोस्तों, ये बात बोली है, यानी कि मुस्लिम इलाके जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, जो अपना काम काज रिहायशी इलाका हो, जहाँ पर वो अपनी छोटी छोटी सी दुकानें, व्यापार लगा कर रखें, उस मोहल्ले की, उस जगह की जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो बांग्लादेशी हो, वो पाकिस्तानी हो। इस तरह के बयान दे रहे हैं गलत तरीके से। मैं तो साफ सुथरी भाषा में बोली, ये तो गाली बक बक कर बोल रहे हैं। इनकी गाली भी गुजराती लैंग्वेज में ये मुसलमानों को गाली भी बक रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में 6 नवंबर हिंदुवादी विधायक और मंत्री ने वोट जिहाद की साजिश फैलाते हुए दावा किया कि मतदाता सूची में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बुर्का पहने महिलाओं की कड़ी जांच की मांग की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे महिलाएं हैं या नहीं। यानी कि एक और जिहाद की बात, यानी वोट जिहाद, यानी नकाब के अंदर जो भी वोट डाले जा रहे हैं वो जिहादियों द्वारा डाले जा रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं। और उनका नकाब उतार कर, उनका नकाब हटाकर देखना होगा कि ऐसा तो नहीं कि वो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, या फिर महिला हैं या नहीं है। तो आपको बता दूं, अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए और इस बिहार चुनाव में मुस्लिम महिलाओं की भी जांच हुई, नकाब की भी जांच हुई। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, जांच हुई। क्या बोलने से, चलने से, हाव भाव से, फेस देखने से ये पता नहीं चलता कि ये वो मुस्लिम हैं, महिला हैं या नहीं है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो ढूंढ ढूंढ कर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने के और बुर्का पर आकर रख जाता है। आप हमारे बड़े नेता को ये देखिए कि किस तरह से बोलते हैं, जिन्होंने गिरिराज सिंह ने बोला था कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो नकाब पहनती हैं, उनका यहाँ पर देखना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि वो आतंकवादी तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो घुसपैठिया तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो बांग्लादेशी तो नहीं, ऐसी बात बोली थी। और वही दूसरे बीजेपी के नेता हैं, वो तमाम हिंदू युवाओं को बलगला रहे हैं और कहते हैं कि मुस्लिम 10 लड़कियाँ लेकर आओ तो हम तुम्हें रोज़गार देंगे। ऐसे ऐसे तो नेता हैं किस तरह की समाज में बुराइयां फैला रहे, कुरीतियां फैला रहे, लोगों के दिमाग में गंदगी भर रहे हैं। महिलाओं को लेकर सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं, इनके निशाने पर दलित महिलाएं भी हैं और दलित महिलाओं के साथ भी यही सब हो रहा है। आपराधिक मामले रोज़ हो रहे हैं, छिपाया जाता है, बचाया जाता है ताकि ये बात ऊपर ना आने पाए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, आरोप लगाए जाते हैं, मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। और तो और दोस्तों, ये कहा जाता है कि जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहे हैं और इसको सरकार ने बड़ा संज्ञान लिया और कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर से लाउड स्पीकर हटाए गए और जिन लोगों ने नहीं हटाया उन
इमाम और मौलवियों के खिलाफ भी मुकदमा रखा गया और उन्हें जेल भेजा गया है। दोस्तों, अगर आप शादी ब्याह में जा रहे हैं, आपके घर डीजे पंडाल कुछ भी लगा है, सभाएं चल रही हैं, कथा चल रही हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर उर्दू नाम वाले के यहाँ घर से या फिर मस्जिदों से कहीं से अजान की आवाज़ आ जाती है, नात गाने नमाज की आवाज़ आ जाती है, तो फ़ौरन उन्मादी भीड़ वहाँ पहुँच जाती है। सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड चेक करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 4-5 लोग मिलकर घर के अंदर नमाज़ पढ़ने की। ऐसा भी है, रोज़ वीडियो आ रहे हैं, रोज़ कंट्रोवर्सी आती है, रोज़ मुसलमानों को लेकर टारगेट किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है दोस्तों कि क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं? क्या देश को बांटने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है? क्या भाई को भाई से लड़वाने के लिए पूरी फौज तैयार की जा रही है? या वे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश में फिर से दंगे हो, फिर से फसाद हो, फिर से ईर्ष्या हो, फिर से घृणा हो, फिर से लड़ाई हो, जबकि इन तमाम चीज़ों से ना तो कोई जो घर चलाता है, जिनके बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ है, बहन है, वो लड़ना चाहता है, या कोई दूसरा पक्ष, कोई लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि हर इंसान को 2 वक्त की रोटी और परिवार चाहिए। लेकिन रोज़ रोज़ वही बात करते रहेंगे, रोज़ मुसलमानों को लेकर उनके जहनों में भरते रहेंगे, गंदा बोलते रहेंगे, तो एक न एक दिन या तो वो उठ खड़े होंगे या कोई और उठ खड़ा होगा। तो होगा क्या? भाई को भाई से लड़वाया जाएगा, तब ये लोग तमाशा देखेंगे। इनके बच्चे बाहर निकलकर झंडा नहीं उठाते, इनके बच्चों का किसी का भी उकसाने का काम नहीं करते कि अपने बच्चों को भेजे कि भाई जाओ, मुसलमान ऐसा कर रहे हैं तो तुम भी निकल जाओ, झंडा ले लो, तलवार ले लो, मारो। अपने बच्चों को तो विदेशों में लोग पढ़ाएंगे और यहाँ हिंदू समाज के बच्चों को बताया जा रहा, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा, उन्हें हत्यारा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें हथियार रखने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें महिलाओं से छेड़छाड़ करने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह की बातें चल रही है। क्या आखिर चल रहा है? क्यों इस देश में मुसलमानों को इस तरह से बोला जा रहा है? क्या सरकार नरेंद्र मोदी वाली जो सरकार है, जिसने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कहाँ गया? कहाँ गया सबका विश्वास? विश्वास खोता जा रहा है। अपनी सुरक्षा का बड़ा सवाल लेकर मुसलमान कहाँ जाए जब उन्हें कहीं से न्याय न मिल पाए? इस देश का राजा नरेंद्र मोदी, उससे ही प्रजा अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती है, अपनी ही सुरक्षा के लिए कहती है। अगर वही राजा ना सुने और दूसरे पक्ष का साथ देने लगे तो आप सोचिए देश में प्रजा का क्या होगा, जनता किस हद तक जाएगी, कहाँ तक जनता अपनी सुरक्षा के कदम उठाने लगेगी कि जब हमारी सुरक्षा में कुछ है ही नहीं तो अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। जिस तरह से रोज़ कभी बुर्का, कभी नकाब, कभी जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी धर्मांतरण मसला, कभी आरोप सिद्ध करना, कभी नमाज न पढ़ने देना, कभी मस्जिदों को ध्वस्त कर देना, कभी महिलाओं को कंट्रोवर्सी करना, उनका शोषण करना, तमाम तरह के मुद्दे रोज़ हो रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई ऐसे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं जो मुसलमानों की सुरक्षा पर अंकुश लगाता है कि आखिर इनकी सुरक्षा होगी कैसे, जब सब तरफ से उकसाया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है उनका, तो एक न एक दिन सुरक्षा का सवाल तो आएगा ही ना दोस्तों। कई ऐसे साधु संत हैं जो बोल रहे हैं हथियार रखो, मुसलमानों का नरसंहार कर दो, 50% होने से पहले ही इन्हें ख़त्म कर दो। क्या चल रहा है? क्या ये कंट्रोवर्सी शब्द नहीं है? बहुत सारे नेता यानी कि यतीनंद सरस्वती जैसे हैं, कई ऐसे साध्वी हैं, पदयात्रा वाले हैं, सब यही बोल रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता यही बोल रहे हैं हथियार रखो। एक नेता तो बोल रहे हैं कि मुसलमान की 10 लड़कियां लेकर आओ और रोज़गार पाओ। इससे पहले क्या हिंदू जो युवा है रोज़गार के लायक नहीं? जब मुस्लिम लड़कियां 10 लेकर जाएगा तभी रोज़गार दिया जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को उकसाने की, उन्हें हत्यारा बनाने की, उन्हें आरोपी बनाने की पूरी तरह से जमात बैठाई गई है। मुसलमानों का डर दिखाकर हिंदुओं को डराया गया और हिंदुओं का डर दिखाकर मुसलमानों पर जिस तरह के जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं, इन्हें भी अपनी सुरक्षा के लिए उकसाया जा रहा है।
और कौन कर रहा है? यही बीजेपी वाले और साधु संत, जिन्हें खुद भी हिंदू समाज पूछता नहीं है, उस व्यक्ति से दूर रहता है जो कंट्रोवर्सी और ईर्ष्या फैलाते हैं, लेकिन फिर भी सवालों के घेरे में कि आखिर इनकी सुरक्षा पर बड़े सवाल हैं।